नमस्ते, सलाम एंड हेलो। मेरा नाम है राज और आपका स्वागत है खुली आवाज़ पर, जहां आपको आजकल की बकवास का डोज मिले, क्योंकि आजकल बीमारियां कम, बकवास ज़्यादा फैल रही है। और आज के एपिसोड में हम एक ऐसी ही बकवास बीमारी के बारे में बात करते हैं। हर इंसान को कभी ना कभी किसी बीमारी से गुजरना तो पड़ता है, जैसे सर्दी, खांसी, फ्लू, कैंसर या फिर कोई STD। और जितनी भी बीमारियों का हमें पता लगता है, उनके इलाज के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं, जैसे कि दवाई, थेरेपी या फिर सर्जरी। लेकिन उन बीमारियों का क्या जिनसे पूरी सोसाइटी पीड़ित होती है, उनका कैसे इलाज किया जाए? एक ऐसी बीमारी का नाम है सेक्सुअल हरासमेंट। जिस तरह जुकाम छूने से या फिर किसी के मुंह पर खांसने से फैलता है, हमने पता लगाया कि सेक्सुअल हरासमेंट के फैलने के दो खास कारण होते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी और सेक्सुअल रिप्रेशन। आइए देखते हैं इस बीमारी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। लेंथ ऑफ स्कर्ट इज प्रोपोर्शनेट टू टाइम स्पेंट स्टेयरिंग। जिस तरह बुखार के टाइम पर टेम्परेचर बढ़ता है, उसी तरह इन मरीजों की हवस बढ़ जाती है। लड़कियों को छेड़ने का कोई बहाना नहीं छोड़ते। Hey, can you repeat these files for me? Thank you. Hey, can you pull up the document again? Yeah, looks good. Great job on the presentation. Excuse me? Yes? Hey bro, did you hear Prapti got a promotion? I guess it's gonna be a party tonight. मीनवाइल बाकी कोलीग्स ये सब देखते जरूर हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। इससे ये सब करतूतें वापस दोहराने से अगले को डर भी नहीं लगता। फ्लर्टिंग का जो ग्रे एरिया होता है ना, उन्हें वहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है। They go all the way, bro. Oh wow, you look gorgeous today. Wait, don't tell me. Push up, am I right? काम की बातें ऑफिस में कौन करता है भला? You've laid some good points on the table. I think we should discuss this over a cup of coffee. Well, you've laid some interesting points on this table as well, but I think we're gonna need a bigger one. How about dinner? On me, of course. Those are some very heavy points. I think we're gonna need something even bigger. How about, oh, I don't know, maybe a bed? Kinky. तो इन सब उदाहरणों में ये बंदा औरतों से ऐसे क्यों बात कर रहा है? क्लियरली अपने आप को उनसे सुपीरियर समझता है। उसे लगता है कि ये तो हर मर्द का हक होता है, लड़कियां तो बस इसीलिए पैदा हुई है ना कि इसका ठरक मिटा सके। डोंट बी दैट गाय, फक दैट गाय। ये तो रही दफ्तर की बात। वर्कस्पेस में इनइक्वालिटी तो बाबा आजम के जमाने से चली आ रही है। यकीन नहीं होता तो औरतों और आदमियों की तनख्वाह कंपेयर करके देख लो। और फिर शाम को 6, 7 या 8 बजे लड़की की दफ्तर से छुट्टी हो जाती है, लेकिन हरासमेंट, ये तो साला चिंगम से भी ज्यादा चिपकू है। ओ मैडम, हेलो, आज तो बड़ी बन ठन के निकली हो। अब लड़कियां छोटे छोटे पहन के जाएगी तो और क्या करेंगे अपन? अब मन चलता है यार, हम भी इंसान है। अब वो देखो, वो वहाँ पे वो मैडम जी का, मैडम जी अब इतना ही कम पहना है तो थोड़ा और भी दिखा दो। अब रात को आप बताओ 9 से 12 का शो कौन देखने जाता है एक लौंडे के साथ? भाई होगा उसका घंटा। अब देखो हमारे घर की लड़कियां तो देखती हैं 9 से 12, लेकिन 9 AM to 12 PM, ये 9 PM to 12 AM वाला 9 से 12 किस तरीके की लड़कियां देखती हैं? बताओ किस तरीके की देखती हैं? तो बार में बैठे थे, मैंने उसको दारू ऑफर करी, वो भी एकदम अंग्रेजी, पता है वो क्या, जैक। अब मैं इतनी महंगी दारू पी रहा हूँ तो क्या वैसे बिना लिए छोड़ दूँ? है कमाल है, कमाल है, कमाल है। मैं गर्लफ्रेंड मेरी है, अब मेरे साथ नहीं सोएगी तो पड़ोसी के साथ सोएगी। मेरा हक बनता है जब मर्जी लेना लूँ। अरे हमारी वजह से ही तो ये लड़कियां मिस इंडिया में जाती हैं। आज मेरे को 5 लौंडों ने हाय बोला, आज 6 लड़कों ने मुझे पप्पी दी। मैं तो हूँ एकदम हॉटी टॉटी है, तब मैं जाती हूँ मिस इंडिया बनने, और ऐसे सपने पूरे होते हैं हमारे जैसों की वजह से। हाँ वेलकम। ए पुचकी पुचकी पुचकी, ओ तेरी क्या टांगे इसकी। ओ फक। 16 साल की थी बंदी, पूरी 16 की। जोर जबरदस्ती भी नहीं करी, मैंने उसको इतना बोला है तेरे फूल बड़े खिल रहे हैं आजकल। ये आजकल ना लोग बड़े सेंसिटिव हो गए हैं, मैं बता रहा हूँ। लड़की को पुचकी कह दो मतलब भयंकर हरासमेंट हो गया। रेप थोड़ा ना किया लड़की का, हरासमेंट। पुलिस पकड़ सकती, पुलिस की पकड़ेगी? तुमने सोच क्या रखा मुझे? है क्या मैं रेपिस्ट हूँ? कोई मैं रेपिस्ट हूँ? सड़क पे मैंने लड़की को 2 कॉम्प्लीमेंट दे दिए तो क्या हो गया? सब चाहते हैं कॉम्प्लीमेंट। पिक्चर में भी तो अक्षय कुमार बोलता नहीं सोनाक्षी को मेरा माल है, माल है। सोनाक्षी उसको जेल भिजवाती है। ये तुम करना क्या चाहते हैं? चल क्या रही है रेपिस्ट? हटा इसको, बैंड का लोड़े, रेपिस्ट बना रखा मुझे। मदरचोद, यानी कि लौंडे अपना वीनेक पहनकर मेल क्लीवेज दिखा सकते हैं, दारू पीकर नाच सकते हैं, रातों को घूम सकते हैं, लेकिन उनके साथ ये छेड़छाड़ नहीं होगी। क्यों? सेक्सिज्म। अब बात करते हैं भैया सेक्सुअल रिप्रेशन की, यानी लोगों की यौन संबोधित जिज्ञासा और उसे पूरा करने की चाह का उत्पीड़न।
सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे देश में लोग सेक्स को किस प्रकार देखते हैं। अगर आर्य सुमन और मानसी नाले के दो ऑपोजिट साइड्स में भी साथ चलते दिखें तो आजू बाजू की आंटियों में गुटरगु शुरू हो जाती है। हाय हाँ, देखा सुनीता की लड़की कितनी बोल्ड बनती फिरती है। जब तक आर्य सुमन घर आता है उसके पापा बेल्ट हाथ में लिए चबूतरे पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फ्रंट गेट से घर के दरवाजे की दूरी तक में 17 साल के आर्य सुमन का पिछवाड़ा लाल हो जाता है। और इस हादसे के बाद अगर आर्य सुमन की बच्ची कुची गांड में थोड़ा भी प्यार का कीड़ा बचा है तो वो मानसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मानसी का फोन, बाहर जाना, खाना पीना, सोना जागना, जीना मरना, टट्टी करना सब बंद हो जाता है। बिकॉज आखिर माँ बाप से बेहतर कौन जानता है कि अपने बच्चों की भलाई किस में। प्यार, इश्क, मोहब्बत जैसे खूबसूरत लफ्ज अब उसके लिए जैसे जहरी बन गए। लेकिन फिर हार्मोन से लथपथ आर्य सुमन कॉलेज पहुंचता है और फिर अच्छे बच्चों की तरह उसका पियक्कड़ और चलसी लौंडों के साथ उठना बैठना शुरू हो जाता है। वो देखता है कि उसके सीनियर्स जो उसी की तरह नाले के पार सच्चा प्यार ढूंढते थे अब कॉलेज में चलती फिरती हर सुनीता बबीता पर सीटियां मारते हैं। उन्हें माल टोटा, कैंट, चिकनी, हॉटी, पुचकी बुलाते हैं और उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ता। तो फिर ऐसे माहौल में आर्य भी ऐसी करतूतों पर आ ही जाता है और बाकी आगे आप ही सोचिए उसका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्य सुमन रेप कर देगा, मतलब कर भी सकता है और उस जैसे लड़कों में ये करने की ज्यादा क्षमता है, लेकिन बिना कंसेंट के किसी लड़की पर हाथ मारने वाले या तो मैग्लोमेनियक होते हैं या फिर साइकोपैथ या बस माँ के लोड़े। मैं उन माँ के लोड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आर्य सुमन और मानसी जैसे युवकों की उम्र ही ऐसी है जहाँ बायोलॉजिकली उनकी मानसिकता में प्यार के बुलबुले फट रहे होते हैं और अगर उनकी ये कामेच्छा जल्द पूरी ना हो तो उनकी मानसिक संतुलन पर बहुत बड़ा जोखिम पड़ सकता है। डेब्रा हर्बनिक, इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक रिसर्च साइंटिस्ट और प्रोफेसर कहती हैं कि एंग्जाइटी ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर coupled with the pressure to have sex, whether it's societal or self-inflicted, can become a vicious cycle. मोहतरमा ये भी कहती हैं कि those type of behavioral trends can start early. Studies looking at when people began having sex found that those who started late, mid-20s to early 30s, were more likely to suffer from anxiety that may prevent them from having sex. तो चाहे आदमी या औरत एक वैश्य दरिंदा बने ना बने, उनकी मानसिकता और सेक्सुअल हेल्थ पर ऐसे माहौल का बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर वो चाहे सेक्सुअल मोलेस्टेशन हो या अब्यूज, चाहे वो बंद दरवाजों के पीछे पेडोफिलिया हो या नपुंसकता। सेक्स, सेक्सुअल हेल्थ और सेक्सुअल एजुकेशन का हाल हमारे देश में बहुत लन फकीर है। विदेश में हमारे लौंडे झाड़ते फिरते हैं कि हे बेबी आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ कामा सूत्र, लेकिन असलियत में कोई हिलाता भी पकड़ा जाए ना तो उसकी गांड मारकर झांट के बाल उधेड़ दिए जाते हैं। भेंट चोद। तो हाँ, बत्तियां ले जाओ, इंडिया गेट लगा लो नारे। अच्छी बात है, इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन अ डेमोक्रेसी और उससे बदलाव भी बहुत आता है, लेकिन मेरा सपना तो उससे भी बड़ा है कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाए जहां डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत ही ना हो, जहां आंटियां अपना बिजनेस माइंड करें और आर्य सुमन और मानसी को अपना जीवन जीने दें, जहां शादी सेक्स करने का एक लाइसेंस ना हो, क्योंकि अगर शादी के बाद पता चला कि लड़का और लड़की के फूल और कांटों में तालमेल नहीं है तो क्या वो सारी जिंदगी पछताएंगे। जहां माँ बाप अपने बच्चों से सेक्स के बारे में बात करने से कतराने के बजाय उसे एक शर्मनाक विषय समझने के बजाय जीवन का एक भाग समझकर इंसान की तरह बात चलाते हैं। जहां जब एक लड़का और लड़की अच्छे बच्चों की तरह मैथ्स नोट्स एक्सचेंज कर रहे हो, टीचर उन्हें ऑटोमेटिकली लव नोट ना समझे। जहां मानसी रात के 7 बजे के बाद मिनी स्कर्ट में गोलगप्पे खाने जा सके और उस वक्त अगर आर्य सुमन को हल्की फुल्की लाइन मारनी है और मानसी को वो लाइन खींचनी है तो देन व्हाई नॉट, व्हाई द फक नॉट। क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये सपना सच हो तो हमारे देश में सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन कम होगी? कि अगर कोई सेक्स करे तो अपनी भड़ास निकालने के लिए नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत या एट द वेरी लीस्ट कंसेंट के साथ करें। अगर लड़के लड़कियों ने बचपन से ही बराबरी से इंटरैक्ट किया हो और एक दूसरे के शारीरिक भागों के बारे में सेक्सुअल एजुकेशन में सीखा हो, ना कि अपने पियक्कड़ मामों के रंडियों वाले कांड से, तो बेहतर नहीं होता? क्योंकि हम सब जानते हैं कि मॉरल साइंस में सिर्फ ये सिखाते हैं कि अच्छे युवक का कर्तव्य ब्रह्मचारी में पलता है। हप पैंट, सारे 7वीं से हिला रहे होते हैं और अगर आपका बेटा 7वीं में है तो प्लीज़ उसे पीटिएगा मत, वरना 15 साल में वो ऐसा बन जाएगा। तो उठा दो पर्दे, फोड़ दो शीशे, फिर देखो हरासमेंट, मोलेस्टेशन, रेप और सेक्स रिलेटेड मेंटल इश्यूज कैसे कम नहीं होते। हमारे देश में हिस्टोरिकली सेक्स को एक्सेप्ट ही नहीं बल्कि लाइफ का एक हेल्थी और सेलिब्रेटेड एस्पेक्ट माना जाता था। जहां ऋग्वेद से लेकर रामायण और महाभारत में एक्सप्लिसिट सेक्सुअल एक्ट्स का डिपिक्शन हुआ है, तो क्यों भाई आज भी सेक्स को टैबू माना जाता है? पिछले 1000 सालों में हमारा देश इस मामले में सिर्फ पिछड़ा है और अगर हमको भारत महान बनाना है तो हमें इस दिशा में भी हमारे भेजों की सफाई करनी होगी। आर्य सुमन, मानसी का फोन छिन गया तो क्या हुआ? अगर वो तुझे सच में चाहती है ना तो जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन अगर 2 महीने के बाद उसका मन बदल जाए ना तो देन बैक द फक ऑफ मैन, क्योंकि वो तेरा माल नहीं है, सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए कंसेंटिंग पार्टनर थी। हाँ ठीक है, ओके गाइस, दैट्स इट फॉर मी। बहुत बकैती कर ली मैंने आज, लेकिन दिमाग सठिया रखा था। अगर आपके इस विषय पर विचार हो तो कमेंट्स में डाल देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। अबे आपको चाय का क्या हुआ यार? अरे देख क्या रहे हो, जाके सब्सक्राइब करो। पर हाँ,
वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लौंडे ने बड़ी मेहनत से बनाया। अब ये सब कर ही रहे हो तो कमेंट भी कर दो यार।